प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेएमसी की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने शरणागतों को, अपने बच्चों को, अपने प्रिय लोगों को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। आपने यशाया में ये पढ़ा है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाल के रखा, हर तरह से आशीष दी, बरकत दी, खुशी दी, तंदुरुस्ती दी और अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। हर रोज़ की तरह आप जो वचन हमें किसी भी तरीके से देते हैं, हम उसको पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों में बांट देते हैं, ताकि ये लोग उन वचनों को सुने और उन पर ध्यान दें, ताकि उद्धार पाएं। अब हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और परमेश्वर के वचनों का जो प्रचार करना है उसको हमारा मुंह बन के बोलिए, ताकि लोग उन वचनों को सुने और उद्धार पाएं और परमेश्वर से आशीष पाएं। वो उन पर दया करे, करुणा करे, उन पर रहम करे, उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कुदूस जीवित पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। आज हम आपको ऐसे मुकाम पर लेके जाएंगे जो शायद हर प्रचार के हमने कभी सुना नहीं है। सब प्रचार करते हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनको और बुलंदियों तक लेके जाए, ताकि वो परमेश्वर के सुनहरी वचनों को लोगों के हृदयों में लिखते जाए। लेकिन अगर परमेश्वर ने मूसा को 2 तख्तियां दी थी, वो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की। अगर वो लोहे की होती तो क्या वह टूटती? कभी नहीं टूटती। चाहे मूसा उसको 50 बार पटक पटक कर मारता, वो कभी नहीं टूटती। अगर लकड़ी की होती शायद तो भी ना टूटती। सोने चांदी की होती तो मूसा उनको कभी ना तोड़ता। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये बात हमारे मन में आपने डाली है। हमें नहीं पता था इस बात का कि ये बात भी बोली जाएगी। अब इस बात को सुनिए। वचन के अनुसार भजन संहिता 71 में एक वृद्ध की प्रार्थना है। अब आप जानेंगे कि आप वृद्ध किसको कहते हैं। हम उसको कहते हैं जो 70 साल, जो परमेश्वर की आयु के तक फिक्स रखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य की आयु 70 साल है। बल के कारण हो सकता है वो 80 तक पहुंच जाए। आप इस बात का जिक्र ये भजन संहिता 90 में पढ़ सकते हैं। अब सुनिए, मैं हम वचन को पढ़ कर सुनाता हूँ। सुनिए। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं। ये भजन संहिता 90 का 10वां वचन है। इस बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन आपके जीवन से परमेश्वर के द्वारा ताल्लुकात बनाएगा। वो क्या कहता है? तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। किनका? जो बल से अपनी आयु को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम 70 के हो गए हैं, अब दवाइयाँ खाएं, कुश्ते खाएं और बिस्ते बादाम खाएं ताकि और जी सकें। अरे, जो उसकी मर्जी है उसको आप अपने हृदय में रखिए, उस पर ध्यान दें। अब सुनिए, और एक बात कहता है, वे जल्दी कट जाते हैं और हम जाते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में काम करने की कोशिश करते हैं।
जब उसने कहा है कि 70 साल आपकी उम्र है, आपको मालूम हो गया है भाई अब हम कल या परसों चले जाएंगे, तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वो जिनको प्रेम करता है वो उनको वहाँ से पहले ले जाता है ताकि वो आने वाली मुसीबत से बच जाएं। लेकिन वृद्ध हटते नहीं है प्रार्थना करने को, प्रभु अब हमें और ताकतवर बना, जवान कर। अरे क्या करना है, जवानी में आप कुछ कर नहीं सके, केवल नशे कर कर के, दारू पी के या विषय गमन कर कर के अपनी ज़िंदगी खराब की है, अब उम्र क्यों मांगते हो? जबकि वो क्षमा भजन संहिता 1:0 में रहता है कि जवान अपनी जवानी को किस तरह संभाले। क्यों लिखा है? अगर आप जवानी में परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर आपको किसी बात में घटी और कमी नहीं होने देगा। हम इसलिए कहते हैं कि अगर जिनकी उम्र 70 साल है वो एक बात सोच लें कि वो एक तरह से परमेश्वर की गिनती में नहीं आते। अगर वो लाचार हैं, बेबस हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अगर आप अपने आप को 70 साल से कम हैं तो चाहते हैं कि आप 70 के बाद भी ऐसे ही बने रहें जैसे ये परमेश्वर का बेटा है, तो आप उसके पीछे पड़ जाएं कि प्रभु तूने 70 साल की उम्र दी है, अब मैं तेरा उद्धार चाहता हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि हम 70 के बाद उसकी आराधना करेंगे तो ये नहीं हो सकता। क्यों? आंखों में रोशनी नहीं, मुंह में दांत नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, सांसें आराम से आती नहीं है, दिल की बीमारी लगी हुई है, लोगों को शुगर की बीमारी लगी हुई है। क्या फ़ायदा इन बातों का अगर हम संभलते नहीं हैं? तो ये एक शिक्षा की बातें हम आपसे कहते हैं। इस बातों को बड़े गौर से सुनिएगा। हम चंद बातें आज पितर आत्मा जी की सहायता से आपके हृदय में ठूस ठूस कर भरना चाहते, ताकि आप लोग उस सर्वशक्तिमान की हर बात को न्याय के समान कबूल करें। अगर आपको वो कष्ट देता है तो उसका धन्यवाद करें। अगर आपको शांति देता है तो आप उसका दुगुना धन्यवाद करें। अगर बीमारी है, उसकी मर्जी से है, तो 100 गुना धन्यवाद करें। क्यों? भजन संहिता 19 में वो कहता है कि वो उसके बिस्तर को उलटकर ठीक करता है जिसको वो प्रेम करता है। हमारी पत्नी ने 65 वर्ष तक परमेश्वर की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। वो उसको दर्शन में ऐसी ऐसी बातें दिखाता था जो हम कभी सोच नहीं सकते। छोटी सी बात बताते हैं, हमारे पास्टर विजय बाजवा, जिनको 2 साल तक ब्लड वॉमिटिंग यानी कि खून की उल्टियाँ आती रही हैं, वो हमेशा कहते थे अब मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा। तब हमारी पत्नी उनके लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो उनमें प्रभु यीशु मसीह को देखती थी। प्रभु ने उनके मन की इच्छा के मुताबिक उनको दर्शन किया, दिखाया कि देख, अपने पास्टर से बोल, विजय से बोल कि तू नहीं मरेगा। देखो कितनी बड़ी अगम वाक की भविष्यवाणी है। और वो विदेशों में जाएगा, और हमने जाकर इतवार को उसी के बाद ये गवाही दी, और पास्टर जी अच्छे हुए, हमारे लिए द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, और वो विदेशों में गए हैं। लेकिन हम जो बात कहना चाहते हैं, और ध्यान से उस बात को सुनिए कि हम अपने और आपके लिए क्या चाहते हैं। वो कहता है, पहला वचन है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। अब आपकी आशा क्या है, मेरी आशा क्या है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ।
पितरात्मा जी, आप इस बात को लोगों के हृदय में हथौड़ा छेनी लेकर छेद करके भर दीजिए, जैसे पिता परमेश्वर ने आदम को सुलाकर उसकी पसली निकाली थी और उसमें फिर से मांस भर दिया था। ये बात वचन के मुताबिक सत्य है। उत्पत्ति में आप पढ़ सकते हैं इस पद को, सुनिए। अब कहता है, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। अब आपकी आशा केवल परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने उसको पा लिया उसकी सारी आशा पूरी हो जाएगी, उसको किसी वस्तु की घटी और कमी नहीं होगी। ये हम दावा करते हैं इस बात का। आप इसकी वजह, इसकी एक मिसाल सूरज प्रमाणी को देख सकते हैं। वो अपनी गवाही में कहता है कि वो सबसे बड़ा नशाखोर इंसान था, गाली बकने वाला, व्यभिचारी इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसके कान को पकड़ा, उसकी आंखों में केवल पवित्र शास्त्र को भर दिया। भी तू जो करना है कर ले, तू अब जा नहीं सकता, तेरे को मैंने पकड़ लिया है। और हमको भी प्रभु ने ऐसे ही पकड़ा था। 28 अगस्त 2002 को JN बाजवा के द्वारा, यानी कि विजय बाजवा के बड़े भाई के द्वारा। अब देखिए, ये मिसाल आप याद रखिएगा। वो क्या कहता है, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। धर्मी का मतलब कोई धर्म से नहीं है, धार्मिक कामों से है, अच्छा काम करने वाला है, प्रेम करने वाला है, हर बात में आपकी सहायता करने वाला है। वो कहता है मेरा उद्धार कर। उद्धार का मतलब हर कोई अपनी मर्जी से निकालता है। असल में ये संसार की बुराइयों से उठाकर परमेश्वर उसको पतवंते लोगों के बीच में बिठाता है और उसका उद्धार हो जाता है, और वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता कि मैं क्या था। छोड़ दो, भूल जाओ कि आप कभी बच्चे थे। लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप अभी भी बच्चे हैं। वो अपने वचन में क्या कहता है? कहता है तुम चाहे बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे बाल पक जाएं, तो भी मैं तुमको अपनी गोद में उठाए रहूंगा। क्या वो बूढ़ों को उठाता है? वो बच्चों को उठाता है। यीशु मसीह क्या कहता है? जो बच्चों के समान ना बने वो उसके लायक नहीं है। हालेलुया। अब और बात सुनिए, वो कहता है मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। क्या परमेश्वर बहरा है? आप इस बात को पढ़ चुके हैं? क्या वो सुनता नहीं है? अरे वो आपकी हर बात को ध्यान से सुनता है। सुनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वाकी टाकी यानी कि पितर आत्मा जी उसने हमारे हृदय में रखे हुए हैं, जिनकी आग भड़कती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। वो आपसे और हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम ये वचन को बोलते बनाते हैं, वरना हम इस लायक नहीं थे। हमको इतनी अकल समझ नहीं थी कि हम परमेश्वर के वचनों को ऐसे बोल सकेंगे। आप भी बोल सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इस पर अपना ध्यान लगाएं कि हाँ परमेश्वर, अब मैं इस लायक हूं। हो सकता है रिटायरमेंट आपकी हो चुकी हो, आप उससे कहें, आपके पोते पोतियां हो चुके हैं कि प्रभु मुझको अपनी सेवा में लगा। फिर देखो वो आपकी हर इच्छा, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, अगर आप उसके वचनों को इसी तरह कहें। क्या कहेंगे? तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। छुड़ाना किससे है? क्या आपको किसी ने गले से पकड़ा हुआ है? नहीं, आपको उन बुराइयों से निजात दिलाना है जो आपके जीवन भर आपके द्वारा होती रही है। कहता है मेरी ओर कान लगा, मेरा उद्धार कर। वो कहता है मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन। धाम वो स्थान होता है जैसे संसार के लोग अपने तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, उसको वो धाम कहते हैं। और ये धाम पवित्र शास्त्र का शब्द है। और हमारा धाम कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। अब आप याद रखिए कि अगर आप 70 साल के
होने वाले हैं, तो पहले ही अपनी आंखें खोल लीजिए, अपना हृदय साफ पाक शुद्ध कर लीजिए, अपने कानों को खोद खोद कर खोलिए, ताकि जो वो आपकी ओर देख रहा है वो यही चाहता है कि आप साफ और शुद्ध हो जाएं, ताकि वो आपके हृदय गुर्दे में जहां बुराई है निकाल कर अपने वचनों को भरे, ताकि आप कभी बूढ़े ना हों। अगर आप उसकी बात को मान लेते हैं तो आप याद रखिए, आप मूसा की तरह 120 साल जिएंगे। आपकी आंखें कभी धुंधली नहीं होंगी, ना ही आपका पौरुष घटेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन और सुनाते हैं, वो कहता है, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। इधर उधर कहीं नहीं जाना, केवल परमेश्वर की ओर जाना है। उसके वचनों को ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना है। फिर आप इसको छोटी छोटी बातों में लोगों तक पहुंचाएं। एक एक वचन बोल बोल कर बोले। आपको वचन अच्छा लगता है, आप पढ़िए। वैसे तो हर प्रचारक यही कहता है, सूरज प्रमाणी भी यही कहता है कि आप नए नियम के पहले 4 अध्याय मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इनको रट लीजिए, इनको खा जाइए। अब पेपर फाड़ कर मत खाना, इसको आत्मा से खाना है, आंखों से खाना है, कानों से खाना है। हालेलुया। इसलिए हम आपको एक छोटी सी सलाह दे रहे हैं कि सनातन काल की धाम का, सनातन काल का मतलब यह है कि जब धरती आकाश नहीं थे, अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर ही परमेश्वर है। ये भी आप भजन संहिता 90 में पढ़ सकते हैं। इसलिए उस धाम की जो चट्टान है वो एकदम पवित्र है। आप उसकी ओर जाएं, उसकी ओर मुड़ें, अपने आप को कभी वृद्ध ना समझें। और बात, तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। आज्ञा परमेश्वर ने दी हुई है, लेकिन हम उसकी ओर सुनते नहीं हैं, कान नहीं लगाते, हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। हम केवल ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इस बातों को छोड़ दीजिए। जो आपको उसने दिया है वो आपका है, आप उसमें संतुष्ट रहिए। पौलुस एक सबसे धनी परमेश्वर का सेवक, दास, रसूल था। आप जानते हैं, वो बड़े ओहदे पर था, उसके पास उस समय करोड़ों की दौलत थी। इसलिए वो अपने साथ मुफ्त में सिपाहियों को पैसे देकर रखता था और लोगों को तंग करता था कि मसीह को मत मानो। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको जान लिया कि अब ये इस लायक बन गया है कि ये उसकी सेवा करे, उसको पकड़ लिया, उसकी आंखें संसार से बंद कर दी। उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। जब उसने आंखें खोली तो क्या दिखाई दिया? केवल उसको परमेश्वर यहोवा की आग दिखाई दी। जब हनन्याह ने उसके लिए दुआ की। हालेलुया। अब और सुनिए, हनन्याह था उसका नाम, शायद, कोई बात नहीं, सुनिए। वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल के और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। अब इस बात को ध्यान रखिए कि कुटिल कौन है, दुष्ट कौन है, और वो आपको नहीं चाहता कि आप मेरी बात को, जो आपको मैंने पितर आत्मा जी की सहायता से बताई है, उस पर ध्यान दें। अगर आप ध्यान दे देंगे तो मैं दावा करता हूं, आपके लिए दुआ करता हूं कि आप मूसा की तरह 120 साल जिएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, और लोग कहेंगे कि ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है, ये यीशु मसीह का सेवक है, दास है।
मित्र है, भाई बंधु है। क्यों? इसको देखो, इसके चेहरे थे यीशु मसीह दिखाई देता है। आपको कोई नहीं जानेगा, ना ही कभी आप इस बात का जिक्र करें कि हाँ मैं देखो कितना, नहीं, वो आपके चेहरे पर परमेश्वर का अभिषेक देखेंगे। वो दुष्ट को डांट देगा, वो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि वचन कहता है जो हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से एक भी तुम पर नाजिल नहीं हो सकता, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो एक वृद्ध की प्रार्थना आप करते हैं उसमें आप परमेश्वर को ही अपना सब कुछ देकर सदा के लिए तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जो वचन अपने बच्चे को पितर आत्मा जी के द्वारा बताया और उसका वर्णन भी किया, और ताकि लोग सुने और परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएं और उसी की तरह सदा जवान रहें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु बूढ़ा नहीं हुआ। हालेलुया। और दूसरी बात हम ये चाहते हैं कि ये बातें जो पवित्र शास्त्र की हैं ये लोगों के दिलों में घर कर जाएं, लोग इसकी सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अब आप जान जाएंगे कि आप मूसा की तरह परमेश्वर के सेवक हैं। सबको जय मसीह की।